चोरी का सवाल भी उनको कराया जाए। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बात द्रव्यवती नदी की, जिसकी साफ सफाई को लेकर 2 महीने से चल रहा विवाद खत्म हुआ और साफ सफाई का काम शुरू। द्रव्यवती नदी से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही दावा है कि 1 महीने के अंदर द्रव्यवती नदी गंगा जैसी निर्मल हो जाएगी। द्रव्यवती का दर्द अब होगा दूर। गंगा जैसी निर्मल होगी द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी के कायाकल्प का नया चैप्टर। मेरे यहाँ पर जो जेसीबी मशीन से यहाँ पर जो मलबा उठाने का काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। यहाँ पर नदी के अंदर सैकड़ों टन जो मलबा जमा था, अब उस मलबे को यहाँ पर उठाया जा रहा है जेसीबी मशीन डंपर की सहायता से। यहाँ पर जो टाटा प्रोजेक्ट्स की जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर लौट आए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जो द्रव्यवती नदी में जो मलबा है, जो गंदगी है, आसपास के लोगों को जिस तरीके से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, अब उस समस्या से निजात मिलेगी। सारे वादे सुलझ गए हैं और द्रव्यवती नदी को गंगा जैसी निर्मल बनाने का काम भी शुरू हो गया है। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच नया एमओयू साइन हो चुका है, जिसके बाद महारानी फॉर्म पुलिया, जनपद पुलिया, हसनपुरा पुलिया और आरपीए पुलिया से सफाई का काम शुरू हो गया है और दावा किया जा रहा है 1 महीने में द्रव्यवती नदी को साफ कर लिया जाएगा। दरअसल जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर सहमति बनी और दोनों के बीच एक पूरक अनुबंध हुआ। बिजली के बिलों का 55 करोड़ रुपए का भुगतान जेडीए फर्म को करेगा। इसके अलावा रखरखाव का भुगतान 23 मई 2022 से करेगा। टाटा की जो शर्तें थी उसमें बेसिकली क्या था कि इनका जो O&M जो था, जब से इसको मेंटेन कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, तो उसका अभी तक हमारी तरफ से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा था। वही बेसिकली मेन थी। और एक उसमें इलेक्ट्रिक जो 5 STPs हैं, उसका जो इलेक्ट्रिक का खर्चा आता है वो भी अभी तक टाटा के द्वारा ही वहन किया जा रहा था, वो भी अब इसका ही जेडीए द्वारा वहन किया जाएगा। बेसिकली यही 2 शर्तें हैं। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बीच भुगतान का विवाद होने की वजह से रखरखाव और एसटीपी का संचालन बंद कर दिया गया। सितंबर के अंत से द्रव्यवती नदी में सीधा सीवरेज का पानी बह रहा है। अब द्रव्यवती के दर्द को दूर करने के लिए सहमति बनी है। बाकायदा इसके लिए 5 एसटीपी पानी पेच, शिप्रा पथ, तरुछाया नगर, बम्बाला, गोनेर को चालू कर दिया गया है। बहुत कम पेचेज ऐसे हैं जिसमें कि कुछ समस्याएं हैं, जिसमें कि दोनों तरफ काफ़ी लोग घर बनाकर आगे आए हुए हैं, जिसमें कि पूरी चौड़ाई नहीं कर पाए। कुछ अतिक्रमण की समस्याएं हैं, पानी की ट्रीटमेंट की भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे डेलावास जो हमारा प्लांट है एसटीपी, वहाँ से अभी चूँकि उसके अपग्रेडेशन का और नया प्लांट 90 MLT का बन रहा है, तो उस कारण से बिना ट्रीट किया हुआ पानी आने से बदबू की भी समस्या है वहाँ पर। कुछ जगह पर बीच में कुछ प्राइवेट लैंड आने के कारण न्यायालय में भी कुछ इश्यू चल रहा था। तो ये सारे इश्यूज बहुत ही कम किलोमीटर्स में हैं, जो 90% या 95% में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी साफ सफाई के दौरान एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो यहाँ पर जो गंदगी है, जो दुर्गंध है, वो काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ से आसपास के इलाकों से जो गुजरने वाले लोग हैं उन्हें बड़ी भारी दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो